नमस्कार, मारू राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना पर केंद्र और राज्य सरकारों के एक्शन मोड की। आज पीएम कोरोना पर दो बड़ी बैठक कर महागंज पर महामंथन कर रहे हैं। बात अलवर में मचे आग के तांडव की भी करेंगे, जहां 2 लोग जिंदा जल गए। इसके साथ ही बात करेंगे कोरोना काल में सैलानी और श्रद्धालुओं को मिले तोहफे की, और बुलेटिन में बात करेंगे विक्की वेदी के एक अनोखे संदेश की। तो महामारी के खिलाफ महालड़ाई 8 राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक जारी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह बोले, यूरोप यूएस में भी बढ़े हैं केस, अब हमें सावधान रहना जरूरी है। 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स चाहिए। केजरीवाल ने यह मांग की है दिल्ली में। थोड़ी देर बाद फिर होगी राज्यों के साथ सीएम के साथ बैठक। वीसी में वैक्सीन पर हो रही है चर्चा। तो लगातार ये जारी है बैठकों का दौर, और इस पर महामारी के खिलाफ जंग पर कैसे जीत हासिल की जाए, इसको लेकर के मंथन जारी है। तमाम राज्यों के सीएम पीएम के साथ मंथन कर रहे हैं और कोरोना से कैसे निपटा जाए, इस पर कैसे लगाम लगाया जाए, इस पर विस्तृत जानकारी ली जा रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और साथ ही साथ पीएम ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के जो फीडबैक है वो ले रहे हैं। साथ ही साथ किन किन चीजों की जरूरत है केंद्र से, ये भी कहा जा रहा है। इसी क्रम में केजरीवाल ने आईसीयू बेड बढ़ाने की मांग की है एक बार फिर से पीएम मोदी से। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़े हैं, वैसे ही राजस्थान में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के भी सीएम गहलोत अपनी जो तैयारी है वो पीएम के सामने रखेंगे, और साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं सामने आती है वो कुछ देर में सामने आ जाएगी बैठक के बाद। और वैक्सीन को किस तरह से राज्यों में वितरित किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर मंथन जारी है। तो महामारी पर महाजंग जारी है, और इसी के क्रम में पीएम मोदी तमाम राज्यों के जहां जहां कोरोना के केस ज्यादा बढ़े हैं उसको लेकर के फीडबैक ले रहे हैं। समीक्षा बैठक अब भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से वो फीडबैक ले रहे हैं। तो महामारी के खिलाफ महालड़ाई जारी है। 8 राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक जारी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि यूरोप यूएस में भी केस बढ़े हैं और इसको लेकर के सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और खबर कोटा से है। कोटा में जमीन विवाद में मारपीट की गई है। लाठी डंडों से युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद में युवक की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है, और सकतपुरा में ये विवाद हुआ है, वहीं का ये मामला है जहां पर जमीनी विवाद में युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई है, और मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुट गई है। सकतपुरा में कोई ज़मीन के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था 18 तारीख को। उसमें एक जने के ज़्यादा चोटें आई थी, वो जहर इलाज चल रहा था, जिसकी रात को उसकी मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम में हमने जो भी नामजद आरोपी थे लगभग उनको सबको राउंड अप कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई सब जारी है। और अगली खबर पुष्कर से है, जहां अनाज से भरा ट्रेलर पलट गया है। गेहूं के कट्टे सड़क पर बिखरे पड़े हैं। हादसे में किसी के नुकसान होने की खबर नहीं है। तो हादसे के दौरान गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, जान माल की हानि नहीं हुई है। साथ ही ट्रेलर चालक को भी कोई चोट नहीं लगी है। जानकारी मिली है कि ट्रेलर कोटा से बीकानेर की ओर जा रहा था और उसी दौरान यह हादसा हो गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रेलर को हाईवे से हटवाकर रास्ता दुरुस्त करवाने में जुटी हुई है। गेहूं के कट्टे सड़क पर बिखरे पड़े हैं और उसको हटाने की कोशिश लगातार जारी है। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
अगली बड़ी खबर भरतपुर से है, जहां फीडर में पलटा है ट्रैक्टर। हादसे में 2 लोग गंभीर हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये अगली बड़ी खबर है, हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भरतपुर से ये बड़ी खबर है। उधर जोधपुर में कार में लगी है आग और शास्त्री नगर में ये आग लगी है। कबाड़ में खड़ी थी कार, घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक कबाड़ में पड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आग की इस घटना की जानकारी पुलिस विभाग और दमकल विभाग को दी गई है। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर करीब आधा घंटा कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार में आग लगी और कार धू-धू कर जलने लगा। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। और अगली खबर अलवर से। अलवर में 2 लोग जिंदा जले हैं। कपास की ढेर में आग लगी थी और इसी के दौरान 2 लोग जिंदा जल गए। आग लगने से दादी पोता जिंदा जले हैं। जिंदा जलने से इलाके में कोहराम मच गया। घर में रखी थी कपास और उसी में अचानक आग लग गई। टपुकड़ा के बोकाहेड़ा की ये घटना है। शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है फिलहाल। दिल दहल जाएगा स्ट्रेचर पर पोती और खाट पर पड़ी दादी की मौत की सच्चाई जानकर। 4 साल के अयाज और 45 साल की मरिया की जिंदा जलने की ये तस्वीरें अलवर की टपुकड़ा थाने के बुबकाहेड़ा गांव से आई है। बताया जा रहा है कि गांव के मकान में दादी पोते दोनों सो रहे थे। मकान में बड़ी मात्रा में कपास रखा हुआ था, जिसमें किसी वजह से आग लग गई। इसी आग की चपेट में आकर दादी और पोते दोनों जिंदा ही जल गए। घर में लगी आग से गांव में कोहराम मच गया। किसी तरह लोगों ने आग बुझाकर दादी और पोते को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दादी की मौत हो चुकी थी और इलाज के दौरान पोते की भी मौत हो गई। वहीं अलवर में रिश्तों का कत्ल हुआ है। बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। दोस्त की मां के साथ आरोपी ने रेप किया। दुष्कर्म के बाद बुजुर्ग महिला पर हमला किया गया। पुलिस के शिकंजे में आरोपी आ गया है। आरोपी को थी पॉर्न देखने की लत। तो रिश्तों का कत्ल हुआ है। बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। दोस्त की मां के साथ आरोपी ने रेप किया है। दुष्कर्म के बाद बुजुर्ग महिला पर हमला भी किया गया। हालांकि आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को थी पॉर्न देखने की लत। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स मानसिक रूप से इतना विकृत हो चुका है कि इसने न उम्र का लिहाज किया और न रिश्ते की। इस लड़के पर आरोप है कि इसने अपनी दोस्त की 60 साल की मां के साथ महापाप किया है। बताया जा रहा है कि पोर्न की लत और नशे में धुत रहने वाले इस लड़के ने अलवर के जाट बहरोड़ में महापाप को अंजाम दिया। शनिवार की रात इस लड़के की जबरदस्ती से जब महिला ने शोर मचाया तो आरोपी ने हमला कर उसे घायल कर दिया और वहां से भाग निकला। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़ित महिला को अस्पताल पहुंचाया और फिर आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया। विकास ने इस महापाप को अंजाम तब दिया जब पीड़ित महिला का बेटा और दूसरे लोग घर से बाहर गए थे। और पाली से बड़ी खबर है। पुलिस को सफलता मिली है। लूट के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 72 घंटे में यह गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में 9 वारदात कबूली है। पाली सिरियारी पुलिस की ये कार्रवाई है, जहां पर लूट के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में आरोपी ने 9 वारदात को कबूली है कि उन्होंने किया है और ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 72 घंटे में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
अगली खबर अलवर से है, जहां भिवाड़ी से बड़ी खबर आ रही है। अलवर के पुलिस को बड़ी कार्रवाई की है। मासूम से दरिंदगी का आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के बरेली के गांव में छिपा था आरोपी और उसी के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मासूम से दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पुलिस की हत्या चढ़ा है। यूपी के बरेली के गांव में छिपा था आरोपी और उसी के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारत से बड़ी खबर है, जहां शाहबाद कस्बे में चोरों का आतंक देखने को मिला है। 2 मकानों के ताले तोड़े गए हैं, 3 बाइक की चोरी की गई है। इस दौरान तो चोरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और उसी के क्रम में चोरों ने 12 के शाहबाद कस्बे में 2 मकानों के ताले तोड़े और 3 बाइक की चोरी कर ली। जी सर, तो रात को यहाँ पे बैंक में काम करता हूँ मैं, और यार रात को 2 बजे मैंने लॉक लगाया था। लॉक लगा के सोया था। जब सुबह जगे तो हमारी बाइक नहीं मिली। अज्ञात लोगों ने बाइक चोरी कर ली है। इसका मामला पुलिस थाने में। उधर जोधपुर में बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है, देश भर में 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया गया है। जोधपुर में 8 लोगों के खातों से लाखों रुपए साफ किए गए हैं। तो ये शातिर बदमाश जो हैं वो खुलासा किया है कि उन्होंने लगभग 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। जोधपुर में 8 लोगों के खातों से कई लाख रुपए उन्होंने उड़ाए हैं और इसका खुलासा तब हुआ जब ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। वहीं बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की गई है। 40 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इस दौरान 1 कार बरामद किया गया है। पंजाब से हैं तीनों तस्कर। तो 40 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। साथ ही साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 40 किलो डोडा पोस्ट के साथ 1 कार बरामद किया गया है। पंजाब से हैं तीनों तस्कर। ऑपरेशन प्रहार के तहत यह कार्रवाई की गई है। कोरोना काल में वैसे तो सार्वजनिक कार्यक्रमों और सामूहिक भीड़ पर रोक है, लेकिन देवोत्थानी एकादशी को अचानक जब एक जगह लाखों लोग जमा होंगे तो क्या होगा? जब अचानक जमा होंगे 5 लाख लोग, जब एक साथ बजेंगी हजारों शहनाइयां, जब सामूहिक शादी बनेगी समस्या, सोशल डिस्टेंसिंग पर भारी पड़ेगी शादी, 50,000 शादियों का कोरोना कनेक्शन। जी हां, 25 नवंबर से देवोत्थानी एकादशी है। इसी दिन से प्रदेश में शादियों की धूम शुरू हो जाएगी। लेकिन कोरोना काल में सामान्य शादियों के अलावा प्रशासन के सामने चुनौती बनेगी प्रदेश में आयोजित होने वाली 50,000 सामूहिक शादियां, जिससे लोगों की ज्यादा भीड़ हो सकती है। हालांकि राज्य सरकार के गृह विभाग ने शादियों के लिए गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत शादी के आयोजन से पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी। 100 से अधिक मेहमानों को नहीं बुलाना होगा। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और स्कैनिंग करनी होगी। नो मास्क नो एंट्री का सख्ती से पालन करना होगा। इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ दूसरी सजा भी दी जा सकती है। 25 नवंबर के बाद सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करने वालों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अलावा इन शर्तों का भी पालन करना होगा। दूल्हा और दुल्हन को पहचान पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही विवाह स्थल का पूरा पता और उसके आयोजन की सूचना स्थानीय प्रशासन को देने के साथ 2 गज दूरी रखना अनिवार्य होगा। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई।
ऐसे में 25 नवंबर से होने वाली शादियों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18, जयपुर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड्स की आधार सीडिंग करवाने के मामले में डूंगरपुर जिला प्रशासन में फिसड्डी साबित हो रहा है। सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और रसद विभाग को 25 नवंबर तक 100% वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में राशन कार्ड्स की आधार से लिंक करवाने हैं, लेकिन डूंगरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित 2,94,948 राशन कार्ड में से अभी तक 1,55,756 राशन कार्ड्स की आधार सीडिंग बाकी है। आपको बता दें कि कोरोना काल में लोगों के सामने खाने पीने की एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की है। फिलहाल विभाग के जरिए जल्द बाकी बच्चे इस राशन कार्ड्स को आधार से लिंक कराने का दावा किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा, वो कहीं भी राशन ले सकेगा। इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड होगा। राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे। योजना की प्रत्येक राशन कार्ड धारक के मुखिया की एवं उसके परिवार के समस्त सदस्यों की आधार सीडिंग की जानी है, जिस हेतु जिले में 2,73,000 परिवार वर्तमान में आधार सीडिंग से शेष हैं, जिस हेतु जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को जितने भी लोग आधार सीडिंग से शेष हैं इनकी सूचियां उपलब्ध करवा दी गई हैं। जिले के समस्त ई मित्र को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे कोई भी उपभोक्ता अथवा राशन डीलर द्वारा आधार कार्ड की सूचियां दी जा रही हैं उसका तत्काल सीडिंग करें। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दिखाएंगे कोरोना काल में श्रद्धालु और पर्यटकों को तोहफा। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। झालावाड़ पुलिस विशेष टीम और असनावर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। झालावाड़ भोपाल हाईवे पर डूंगरगांव घाटी से नाकाबंदी कर कार सवार 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस समेत ऑल्टो कार भी बरामद की है। वहीं आरोपियों के पास से हथियार खरीदने के लिए रखे गए 12,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। और अब बात कोरोना काल में मिले तोहफे की करते हैं। ये तोहफा मिला है श्रद्धालु और पर्यटकों को। जी हां, दौसा में आज मेहंदीपुर बालाजी के कपाट 8 महीने बाद खोल दिए गए। इसके साथ ही जयपुर के आमेर महल में 9 महीने बाद आज से हाथी की सवारी शुरू हो गई है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के कपाट आज 8 माह बाद खोले हैं, जैसे ही मंदिर के कपाट खुले तो श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया। 8 महीने से बंद विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घाटा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के कपाट खुल गए हैं। मेहंदीपुर बालाजी के कपाट खुलते ही यहां श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 8 महीने से घाटा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भक्तों के लिए बंद था। अब इसे कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ खोल दिया गया है। कोरोना गाइडलाइंस के तहत मंदिर के सभी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रांगण में आने वाले पुजारियों, सेवादारों के साथ साथ सभी दर्शनार्थियों को चेहरे पर फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, मंदिर ट्रस्ट के समस्त पुजारियों और सेवादारों की रेगुलर टेस्टिंग भी अनिवार्य की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं और लोगों के संपर्क आने वाले सभी बिंदुओं जैसे रेलिंग्स, दरवाजे के हैंडल्स आदि का बार-बार सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। महीने से मंदिर बंद था। हम जो बालाजी आए हैं, आने के बाद में हमको आज दर्शन हुए हैं। हमारे परिवार के प्रति, हमारे भाइयों की बहुत आस्था है। सही लग रहा है। अच्छा लगा, इतनी दूर से आया, दर्शन भी हो गए, अच्छा है।
उधर कोरोना के कारण 9 महीने से बंद विश्वविख्यात आमेर महल में आज से हाथियों की सवारी का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 9 महीनों से एक हाथी को करीब 3,000 रुपये रोजाना की खुराक हाथी महिला मालिक को करना पड़ रहा था। रोजाना घर बैठे खिला रहे थे। इस दौरान कई हाथी मालिकों को अपने मकान तक बेचने पड़े। आज जब हाथी की सवारी शुरू हुई तो हाथी मालिक और महावत काफी खुश नजर आए। आमेर हाथी स्टैंड पर सभी महावतों ने खुशी का इजहार किया, दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। प्रसिद्ध आमेर महल में है, जहां पर राजा महाराजाओं के जमाने से, राजा मान सिंह के जमाने से आमेर महल काफी विख्यात रहा है। करीब 8 महीने बाद आप देख सकते हैं कि हाथियों की सलामी देखने को मिल रही है। 17 मार्च को ये हाथियों की सलामी बंद कर दी गई थी। यहाँ पर हाथी इस महल पर चढ़ते थे, जो कि पारंपरिक एक रूट था महल के ऊपर चढ़ने का। यहाँ पर्यटक आया करते थे। लंबे इंतजार के बाद में यहाँ पर ये जो हाथी सवारी थी वो बंद कर दी गई थी। फिलहाल कोरोना के एहतियात की वजह से सारी चीजें की गई थी, लेकिन अब जो पर्यटन विभाग है उसने यहाँ पर इसको इजाजत दी है। वन विभाग के साथ मिलकर के सारी चीज की गई है और इन तमाम चीजों के बाद में आप देखिए कि 106 हाथी यहाँ पर राइड के लिए आए हैं। तमाम महावत मास्क के साथ में हाथी स्वागत कर रहे हैं। हाथियों के साथ में जो सेंटर में मैसेज दिया गया है वो तमाम देशी विदेशी पर्यटकों को आई एम बैक का यहाँ पर मैसेज लिखा गया है कि हम वापस आ चुके हैं। पर्यटन की रफ्तार बढ़ेगी, धीरे धीरे पर्यटक आएंगे। फिलहाल एक जो हाथी की बुकिंग है हो चुकी है और यहाँ पर पर्यटन शुरू हो चुका है। हाथी महावत कुछ हमारे साथ में मौजूद है। क्या तैयारियां थी आप लोगों की? आप काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे। करीब 3,000 रुपए की खुराक आती थी एक हाथी की। 8 महीने घर खिलाने के बाद में अब पर्यटन खुला है। लगभग 9 महीने हाथी राइड को बंद हो गए हैं और रात को करीब 7 बजे हमें पूनिया जी द्वारा मैसेज मिला कि कल से आपकी राइड चालू हो रही है। और ये हमारे सभी हाथी मालिक और हाथी परिवार के जितने भी लोग हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। और आज आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे हाथी यहाँ उपस्थित हो गए। जी बिल्कुल। कितने हाथी हैं आपके? अभी क्या कंडीशन है? अभी राइड वगैरह शुरू होगी, इससे पर्यटन पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल फर्क है। अभी तो टूरिस्ट है नहीं, वैसे इंडियन कुछ आ रहे हैं जो राइडिंग कर रहे हैं। और हम लोगों ने 9 महीने जो संघर्ष किया है उसका हमें सतीश पूनिया जी ने एक मैसेज दिया है और अच्छा हमें तोहफा दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल। आप जो हाथी मालिक हैं अब उनके लिए रोजगार की समस्या दूर होगी कोरोना काल में। हालांकि एक तरफ संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन आप लोगों ने डायरेक्शंस दिए कि एहतियात रखें। क्या क्या है डायरेक्शंस है? मास्क है, सैनिटाइजर है, सारी चीज। देखिए, जो कोरोना काल के अंदर हाथी मालिकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, अब ये हाथी सवारी जो जयपुर की विश्वविख्यात हाथी सवारी है दोबारा चालू हो गई। इससे हाथी मालिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। और साथ साथ हमें जो गाइडलाइन जारी करी गई है जिससे हाथी को सवारी को बैठाने के तौर पे उनको सैनिटाइज करना है, उनके हाथों को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और साथ साथ थर्मल स्कैनिंग करनी है। हमें इन सारी सावधानियों को बरतना पड़ेगा हाथी सवारी के लिए। जी बिल्कुल। आप देखिए कि ये 106 के करीब हाथी हैं और पूरे जयपुर के विख्यात हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी जयपुर की ये तस्वीर आती है तो सबसे पहले ये हाथी स्वागत करते हुए नजर आते हैं। हालांकि राजस्थान ऐसा राज्य नहीं है जहां पर प्राकृतिक रूप से हाथी पाया जाए, लेकिन यहाँ का इतिहास रहा है कि जब से यहाँ पर जयपुर का घराना रहा है तो यहाँ के जो महल है आमेर, इसमें हाथियों का अच्छा कलेक्शन रहा है। यहाँ पर महल से चढ़ाई की जाती है, बाकायदा हाथियों को रवाना किया जाता है। पर्यटन के लिए एक स्टार अट्रैक्शन है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है आमेर महल जो है कमाता है और उसमें एक सबसे अहम रोल इन हाथियों का है, क्योंकि ये हाथी जब यहाँ मौजूद होते हैं तो देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, बाकायदा सवारी करते हैं। और समाज का दुश्मन कौन? दोबारा कहर लौटा। गुनाहगार है कौन? देखिए दोपहर की 2 टूक में कोरोना कैरियर कौन।